दोस्तों, अगर आप किसी भी सरकारी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस क्लास में प्राचीन भारत का इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा जो आपके एग्जाम में छपा छपाया मिलेगा। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्विक का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर किंगडम को कहा जाता है, जॉन मार्शल को कहा जाता है, जेम्स प्रिंसेप को कहा जाता है, मार्टिमल व्हीलर को कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर किंगडम। अलेक्जेंडर किंगडम को भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक के रूप में उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के कारण भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज निम्नलिखित में से कौन सा था? गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जौ। वैश्विक स्तर पर मानव द्वारा सबसे पहले लगभग 8000 ईसा पूर्व में भूमध्य सागर के निकटवर्ती क्षेत्रों में जौ का उपयोग भोजन के रूप में किया गया था। इसलिए मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ है और सेकेंड में गेहूं आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों के कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं जो नवीनतम खोजों के अनुसार लगभग 900 ईसा पूर्व के हैं? मेहरगढ़ से, लहुरा देव से, कोल्डिहवा से, बुरजहूम से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लहुरा देव संत कबीर नगर से। नवीनतम पुरातात्विक खोजों के अनुसार उत्तर भारत के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव में 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के बीच में चावल के प्राचीनतम कृषि साक्ष्य मिले हैं, जो पूर्व मेहरगढ़ 7000 ईसा पूर्व पाकिस्तान में जो मिला था उससे प्राचीनतम माना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहुरा देव। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किस वर्ष की गई थी और इसके मुख्य पुरातात्विक कौन थे? ऑप्शन ए है 1921 में राय बहादुर दयाराम सहनी ने, ऑप्शन बी है 1922 में राखल दास बनर्जी ने, ऑप्शन सी है 1925 में सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन डी है 1930 में आर एस विस्ट ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राय बहादुर दयाराम सहनी। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल के निर्देश में राय बहादुर सहनी ने हड़प्पा नामक पूरा स्थल की खुदाई कर इस महान कांस्य युगीन सभ्यता को उजागर किया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध विशाल स्नानागार निम्नलिखित में से किस पूरा स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए है हड़प्पा, ऑप्शन बी है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है कालीबंगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। सिंधु सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका उपयोग संभवतः धार्मिक या विशेष से अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र शहर कौन सा है जहां से कृत्रिम गोदीवारा या बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए है चनहुद्रो, ऑप्शन बी है सुतकांगाडोर, ऑप्शन सी है लोथल, ऑप्शन डी है सुरकोटदा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोथल। गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल है एक विशाल गोदीवारा मिला है जो यह दर्शाता है कि यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक बंदरगाह था।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य और एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए है धौलावीरा, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है कोटदीजी, ऑप्शन डी है आलमगीरपुर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धौलावीरा। गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित धौलावीरा में विशाल जलाशय की श्रृंखला और शैलकृत स्थापत्य के अद्भुत परिणाम मिले। यह नगर 3 भागों में बांटा गया है। किला में बांटा गया है, मध्य नगर में बांटा गया है, निचला नगर में बांटा गया है। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से मिट्टी का हल का खिलौना प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है बनवाली हरियाणा से, ऑप्शन बी है कालीबंगा, ऑप्शन सी है राखीगढ़ी, ऑप्शन डी है रोपड़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बनवाली हरियाणा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से उत्तम किस्म के जौ और मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से पूरी तरह अपरिचित थे? ऑप्शन ए है तांबा से थे, ऑप्शन बी है कांसा से थे, ऑप्शन सी है सोना से, ऑप्शन डी है लोहा से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी आदि से परिचित थे, परंतु भारत में लोहे का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था, इसलिए लोहे से परिचित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त संकलित हैं? ऑप्शन ए है 10 मंडल 1028 सूक्त, ऑप्शन बी है 8 मंडल 1018 सूक्त, ऑप्शन सी है 12 मंडल 1050 सूक्त, ऑप्शन डी है 10 मंडल 928 सूक्त। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 मंडल 1028 सूक्त। संसार के सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूक्त है, जिनकी ऋचाओं को पढ़ने वाली ऋषि को होत्र या होता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है और किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है तृतीय मंडल सूर्य देवता, नवम मंडल सोम देवता, दसम मंडल पुरुष सूक्त, ऑप्शन डी है द्वितीय मंडल इंद्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तृतीय मंडल सूर्य देवता। गायत्री मंत्र की रचना महर्षि विश्वामित्र ने की थी, जिसका वर्णन ऋग्वेद के 3 मंडल में यह मंत्र सूर्य देवता को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस सूक्त में सर्वप्रथम चारों वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की उत्पत्ति का उल्लेख आदि पुरुष से मिलता है? नासदीय सूक्त से, पुरुष सूक्त के, नदी सूक्त के, विवाह सूक्त से। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुरुष सूक्त। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार चतुर्वर्ण व्यवस्था का दैविक सिद्धांत मिला है, जिसमें कहा गया है कि विराट पुरुष के मुख्य भुजाओं, जांघों और पैरों में क्रमशः चारों वर्ण उत्पन्न हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक वाक्य स्वत्वमेव जयते का स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, मुंडको उपनिषद, छंदो उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की ही विजय होती है वाक्य मुंडको उपनिषद से लिया गया। उपनिषद के वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, जिसकी कुल संख्या 108 है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित प्रसिद्ध
दस राज्य युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? ऑप्शन ए है पस्कनी चिनाब, परुस्नी रावी, वितास्ता झेलम या सदरुता सतलज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परुस्नी रावी। दशराज्य युद्ध भरत जन्म के राजा सुदास और 10 अन्य राजाओं के संघ के बीच परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें राजा सुदास की ऐतिहासिक विजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिक ज्ञान के संदर्भ में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? ईसोप उपनिषद, कठोर उपनिषद, केनो उपनिषद, मुंडको उपनिषद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कठोपनिषद। कठोपनिषद में यमराज और बालक नचिकेता का प्रसिद्ध संवाद है, जिसमें आत्मा के अमरत्व और ब्राह्मण को गूढ़ रहस्यों पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र कितने महाजनपदों की सूची मिलती है? 12 महाजनपद, 14 महाजनपद, 16 महाजनपद, 18 महाजनपद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उत्तरी भारत 16 बड़े राज्यों में बंटा हुआ था। इसका प्रमाणिक विवरण बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था? ऑप्शन ए कंबोज, ऑप्शन बी अस्मक, ऑप्शन सी चेदी, ऑप्शन डी मत्स्य। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अस्मक। अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। एक महाजनपद था जिसकी राजधानी कोतन या कोटली थी। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था, जिसे बौद्ध परंपरा में महाविष्कर्मण नहीं बल्कि शक्य मुनि का प्रकटमय माना जाता है? ऑप्शन ए है 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में, ऑप्शन सी 540 ईसा पूर्व कुंडलग्राम में, ऑप्शन डी 468 ईसा पूर्व पावापुरी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में। बौद्ध धर्म में परिवर्तक महाबौद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के निकट नेपाल की तराई में स्थित लुम्बिनी वन में शक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के जीवन के किस घटना को बौद्ध दर्शन में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है? ऑप्शन ए है गृह त्याग की घटना को, ऑप्शन बी है बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति, ऑप्शन सी है सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को, ऑप्शन डी है कुशीनगर में महापरिनिर्वाण का। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सारनाथ में दिया गया प्रथम उपदेश को। ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध ने सारनाथ में अपने प्रथम 5 शिष्यों को जो उपदेश दिया था उसे बौद्ध ग्रंथ में धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में 3 रत्न में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ, ऑप्शन डी अहिंसा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहिंसा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न है बौद्ध, धम्म और संघ। अहिंसा जैन धर्म का एक मूल महाव्रत है। हालांकि बौद्ध धर्म में भी इनका महत्व है, परंतु वह त्रिरत्न का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कुंडल वन कश्मीर में किस शासक
किसके शासनकाल में हुआ था, जिसमें बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? कालाशोक के समय, अशोक, कनिष्क के समय, अजातशत्रु के समय। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कनिष्क। कुषाण शासक कनिष्क के शासनकाल में प्रथम शताब्दी ईस्वी में कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति हुई। इसके अध्यक्ष वासुमित्र और उपाध्यक्ष अशोक घोष थे। इसी संगीति में बौद्ध धर्म दो संप्रदाय में बंट गया, हीनयान और महायान। अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर और वास्तविक संस्थापक क्रमशः कौन माने जाते हैं? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी, ऑप्शन बी है ऋषभदेव और महावीर स्वामी, ऑप्शन सी है अरिस्टिनेमी और पार्श्वनाथ, ऑप्शन डी है ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषभदेव और महावीर स्वामी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे, परंतु जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी थे। इसका वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को ही माना जाता था। अगला क्वेश्चन है, जैन दर्शन के अनुसार श्रेयदात या अनेकावाद का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए, ईश्वर का अस्तित्व नहीं, ऑप्शन बी, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत, ऑप्शन सी, केवल कर्म ही प्रधान है, ऑप्शन डी, संसार दुखों से भरा है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है, सिकंदर और पंजाब के राजा पोरस के बीच 326 ईसा पूर्व में लड़ा गया हाइडोस्पीच का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? ऑप्शन है सिंधु नदी के तट पर, ऑप्शन बी झेलम नदी के तट पर, ऑप्शन सी चिनाब नदी के तट पर, ऑप्शन डी रावी नदी के तट पर। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झेलम नदी के तट पर। यूनानी इतिहासकार झेलम नदी को हाइडोस्पीच कहते थे। इस नदी के तट पर सिकंदर और राजा पोरस के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसका राज्य वापस कर दिया। इस युद्ध में सिकंदर ही जीता था। यूनानी राजपूत मेगास्थनीज किसके शासन काल में भारत आया था और उसने कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन ए, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था, इंडिका पुस्तक लिखा था, ऑप्शन बी है बिंदुसार के शासनकाल में आया था, अर्थशास्त्र लिखा था, ऑप्शन सी है अशोक के शासनकाल में आया था, मुद्रा राक्षस लिखा था, या ऑप्शन डी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, फोकुओ लिखा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आया था और इंडिका पुस्तक लिखा था। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। मेगास्थनीज जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है, मौर्य वंश के किस सम्राट को यूनानी लेखक द्वारा अमित घात कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन बी बिंदुसार को, ऑप्शन सी सम्राट अशोक को, ऑप्शन डी दशरथ मौर्य को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार को। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र और उत्तराधिकारी बिंदुसार को यूनानी स्रोतों में अमित घात कहा गया, जिसका संस्कृत अर्थ शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया, जिसने सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तन कर दिया और उन्हें भेरी घोष की जगह धम घोष अपनाया? ऑप्शन ए 261 ईसा पूर्व में, ऑप्शन बी 269 ईसा पूर्व में, ऑप्शन सी 250 ईसा पूर्व में, ऑप्शन डी 273 ईसा पूर्व में। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 261 ईसा पूर्व में। अशोक ने अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। यह युद्ध के भयंकर
नरसंहार को देखकर अशोक ने सदा के लिए युद्ध नीति का परित्याग कर दिया। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों के सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता 1837 ईस्वी में किसे मिली? ऑप्शन ए विलियम जोन्स को, ऑप्शन बी जेम्स प्रिंसेप को, ऑप्शन सी चार्ल्स विल्किंस को, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर किंगम को। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेम्स प्रिंसेप को। ब्रिटिश पुरातत्वविद और जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य को नंद वंश के पतन और मौर्य समाज की स्थापना करते हुए दिखाया गया? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी